आज हम पढ़ेंगे क्रेब्स साइकिल के बारे में। क्रेब्स साइकिल को साइट्रिक एसिड साइकिल या फिर टीसीए साइकिल भी कहते हैं। ठीक है, टीसीए मतलब ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल। ओके, तो क्रेब्स साइकिल जो है, क्रेब्स साइकिल को डिस्कवर किसने किया था? तो सर हैंस क्रेब ने किया था। ठीक है, क्रेब्स साइकिल का सबसे पहला स्टेबल प्रोडक्ट जो होता है वो साइट्रिक एसिड होता है। साइट्रिक एसिड 6 कार्बन का होता है और इसीलिए पहला प्रोडक्ट सिट्रिक एसिड है, तो क्रेब्स साइकिल को सिट्रिक एसिड साइकिल भी कहते हैं। सिट्रिक एसिड में 3 कार्बोक्सिलिक ग्रुप पाया जाता है। ठीक है, तो इसीलिए क्रेब्स साइकिल को ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल भी कहते हैं। क्रेब्स साइकिल का साइट जो है वो है माइटोकॉन्ड्रिया, मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। क्रेब्स साइकिल माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में होता है और इसका क्रेब्स साइकिल का पहला मेंबर, ठीक है, क्रेब्स साइकिल का पहला मेंबर है ऑक्सिलो एसिटिक एसिड। क्रेब्स साइकिल टोटल 10 स्टेप में होता है कंप्लीट। ओके, और क्रेब्स साइकिल में दो स्टेप्स जो होते हैं वो डी कार्बोक्सिलेशन है। डी कार्बोक्सिलेशन मतलब इस स्टेप में क्या होता है, CO2 का रिमूवल होगा, CO2 का इवोल्यूशन होगा। और 4 स्टेप्स ऐसे होते हैं जो कि ऑक्सीडेटिव स्टेप्स होते हैं, यानी उसमें क्या होगा कि कंपाउंड का ऑक्सीडेशन होगा। और ये बात याद रखना है कि क्रेब्स साइकिल में जो जो स्टेप ऑक्सीडेटिव स्टेप्स होते हैं, ठीक है, उन्हीं स्टेप्स में FADH और NADH जैसे मॉलिक्यूल्स बनते हैं। और ये मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, इनकी इंपॉर्टेंस तो हम आगे जानेंगे ही। अगर शॉर्ट में बताएं कि इन मॉलिक्यूल से क्या होता है, कि ये मॉलिक्यूल जो FADH और NADH होते हैं, इनसे ही ATP बनाई जाती है बाय द मेथड ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। क्रेब साइकिल के सारे एंजाइम्स जो हैं वो मैट्रिक्स में ही पाए जाते हैं, एक्सेप्ट सक्सेनाइट डिहाइड्रोजिनेज। ये एंजाइम जो होते हैं वो माइटोकॉन्ड्रिया के इनर मेम्ब्रेन में पाए जाते हैं और माइटोकॉन्ड्रिया के सारे एंजाइम्स जो होते हैं वो मैट्रिक्स में ही पाए जाते हैं। ठीक है, और अल्फा कीटोग्लूटेरिक एसिड, ये मात्र इकलौता ऐसा कंपाउंड है जो कि 5 कार्बन का होता है। ठीक है, मतलब यही एक ऐसा कंपाउंड है जो कि 5 कार्बन कंपाउंड पाया जाता है क्रेब साइकिल में। साइट ऑफ क्रेब साइकिल, ये है माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया का ये बाहर वाले को बोलते हैं आउटर मेम्ब्रेन, अंदर वाले को बोलते हैं इनर मेम्ब्रेन। ठीक है, और इनर मेम्ब्रेन के अंदर होते हैं मैट्रिक्स और मैट्रिक्स में ही क्रेब साइकिल होता है। मैकेनिज्म ऑफ क्रेब साइकिल, ठीक है, क्रेब साइकिल होता कैसे है? तो देखिए, सबसे पहले क्या होता है, ऑक्जेलो एसिटिक एसिड ये पहले से ही मैट्रिक्स में होता है। ऑक्जेलो एसिटिक एसिड माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में पहले से ही होता है। ठीक है, और एसिटाइल को एंजाइम ए, ये ऐसा कंपाउंड है जो कि लिंक रिएक्शन का एंड प्रोडक्ट है। ये कंपाउंड माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में आता है और ऑक्जेलो एसिटिक एसिड के साथ डिटैच होता है। ठीक है, और डिटैच होकर सिट्रिक एसिड बनाता है और इस स्टेप में कोएंजाइम ए रिलीज हो जाता है, डिटैच हो जाता है। और इस स्टेप में, इस रिएक्शन में जो एंजाइम यूज होता है उस एंजाइम का नाम है साइट्रिक सिंथेसिस। फिर क्या होता है कि साइट्रिक एसिड जो है सिस एकोनेटिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, ये दोनों 6 कार्बन कंपाउंड है और इस रिएक्शन में देख सकते हैं एक वाटर रिमूव हो रहा है, डिटैच हो रहा है। फिर सिस एकोनेटिक एसिड जो है वो कन्वर्ट हो जाता है आइसोसिट्रिक एसिड में। ठीक है, आइसोसिट्रिक एसिड भी 6 कार्बन कंपाउंड है और इस रिएक्शन में फिर अगेन क्या हो रहा है, वाटर ऐड हो जाता है और इस रिएक्शन में जो एंजाइम यूज़ होता है उसका नाम है एकोनिटेज एंजाइम। ओके, उसके बाद क्या होता है कि आइसोसिट्रिक एसिड जो है वो कन्वर्ट हो जाता है, आइसोसिट्रिक जो है वो कन्वर्ट हो जाता है ऑक्जेलोसक्सेनिक एसिड में। ऑक्जेलोसक्सेनिक एसिड एक 6 कार्बन कंपाउंड है और ये जो स्टेप है ना, ये स्टेप ऑक्सीडेटिव स्टेप है, यहाँ पर ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो मैंने बताया था कि क्रेब साइकिल में जहाँ जहाँ ऑक्सीडेशन होता है वहाँ पर हमें NADH मॉलिक्यूल या फिर FADH मॉलिक्यूल्स हमें देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पर एक NADH जो है बन जाता है NADA प्लस से। ये कंपाउंड क्या करता है, अपना इलेक्ट्रॉन जो है डोनेट कर देता है, लूज कर देता है और ऑक्सीडाइज हो जाता है ऑक्जेलोसक्सेनिक एसिड में। ठीक है, और इस प्रोसेस यहाँ पर क्या हो रहा है, ये अपना इलेक्ट्रॉन और हाइड्रोजन को डोनेट कर देता है या फिर लूज कर देता है इस मॉलिक्यूल को, NAD प्लस को, और NAD प्लस जो है NADHH प्लस में कन्वर्ट हो जाता है। ऑक्जेलोसक्सेनिक एसिड जो है
बाद में वो कन्वर्ट हो जाता है अल्फ़ा कीटोग्लूटेरिक एसिड में, ठीक है। और अल्फ़ा कीटोग्लूटेरिक एसिड जो है वो 5 कार्बन का होता है, ठीक है। तो एक और ये 6 कार्बन का होता है ऑक्ज़ेलोसक्सेनिक एसिड। तो एक कार्बन डाइऑक्साइड जो है यहाँ पर डिटैच हो जाता है ना? डिटैच हो जाता है, इवॉल्व हो जाता है। इसीलिए ये प्रोसेस जो है डीकार्बोक्सिलेशन प्रोसेस है। अब अल्फ़ा कीटोग्लूटेरिक एसिड जो है वो कन्वर्ट हो जाता है सक्सेनाइल कोएंजाइम ए में, ठीक है। सक्सेनाइल कोएंजाइम ए जो है 4 कार्बन का कंपाउंड है और अल्फ़ा कीटोग्लूटेरिक एसिड जो है वो 5 कार्बन का कंपाउंड है। तो ज़ाहिर सी बात है यहाँ पर एक कार्बन कम हुआ है, तो ये भी प्रोसेस क्या है? ये भी प्रोसेस डीकार्बोक्सिलेशन प्रोसेस है। और प्लस ये प्रोसेस ऑक्सीडेटिव प्रोसेस भी है, ठीक है। ये प्रोसेस ये स्टेप ऑक्सीडेटिव स्टेप भी है और डीकार्बोक्सिलेशन स्टेप भी है। ये दोनों हैं, इस स्टेप में दोनों चीज़ हो रहे हैं, ठीक है। CO2 भी रिलीज़ हो रहा है और यहाँ पर NADH भी बन रहा है। और इसमें जो फैक्टर्स लग रहे हैं ना, ये लिंक रिएक्शन के ही फैक्टर्स हैं। TPP, LP, मैग्नीशियम आयन, जो फैक्टर्स लिंक रिएक्शन में यूज़ हुए थे, जस्ट वही यहाँ पर कॉपी पेस्ट हो गया है। तो ये याद करना बहुत आसान है। अब उसके बाद क्या है कि सक्सेनाइल कोएंजाइम ए जो है वो कन्वर्ट हो जाता है सक्सेनिक एसिड में, ठीक है। और ये प्रोसेस में क्या होता है कि एक जीटीपी बनता है। जीटीपी आप समझ सकते हैं, ये एटीपी का ही भाई है, ठीक है। एटीपी इक्वल टू जीटीपी होता है, दोनों में एनर्जी सेम होता है, ठीक है। और यहाँ पर कोएंजाइम ए जो होता है वो डिटैच हो जाता है। अब सक्सेनिक एसिड जो है वो कन्वर्ट हो जाता है फ्यूमरिक एसिड में और ये प्रोसेस फिर अगेन ऑक्सीडेशन है। तो ऑक्सीडेशन है तो यहाँ पर क्या होता है कि एफ ए डी प्लस से FADHH प्लस ये कंपाउंड बन जाता है, ठीक है। और इसमें जो एंजाइम यूज़ हुआ है वो सक्सेनिक डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम है। फिर उसके बाद फ्यूमरिक एसिड जो है वो कन्वर्ट हो जाता है मैलिक एसिड में। मैलिक एसिड जो है वो 4 कार्बन का कंपाउंड है ये भी। और फिर बाद में मैलिक एसिड जो है ऑक्जेलो एसिटिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। और ये भी प्रोसेस एक ऑक्सीडेटिव प्रोसेस है, ये भी प्रोसेस एक ऑक्सीडेटिव प्रोसेस है। और यहाँ पर भी एक NADHH प्लस कंपाउंड हमें देखने को मिलता है। तो टोटल यहाँ पर ऑक्सीडेटिव स्टेप्स, ऑक्सीडेशन वाले स्टेप्स कितने हैं? 4 हैं, ठीक है। 1 2 3 4, ठीक है। और टोटल हमें NADH मॉलिक्यूल्स कितने मिलते हैं? तो 1 2 3, 3 NADH मॉलिक्यूल मिलते हैं। यहाँ पर हमें 3 NADH मॉलिक्यूल मिल रहे हैं और एक और यहाँ पर एक FADH मॉलिक्यूल मिल रहा है, ठीक है। और एक GTP भी मिलता है। तो यहाँ पर जो GTP मिल रहा है ये सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन है। और ये जो 4 मॉलिक्यूल मिले हैं ये सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन नहीं है। ये इससे ATP इससे फॉस्फोराइलेशन होगा इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में जाकर, वो ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन होता है। आगे देखेंगे कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम क्या है और एक्चुअली में एटीपी कैसे बनता है, इसका क्या मैकेनिज़्म है और इन सारे कंपोनेंट्स की क्या इम्पोर्टेंस है, हमें तभी पता चलेगा जब हम आगे पढ़ेंगे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। अब क्या है कि ये तो याद करना, इन कंपाउंड को तो याद करना आसान ही हो जाता है हालांकि, लेकिन इनकी सीक्वेंस को याद करना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है। तो मैंने जहाँ से पढ़ाई की थी कोटा में, तो वहाँ मेरे एक टीचर थे। उन्होंने मुझे एक ट्रिक बताया था, ठीक है। तो मैं तो उसे उस ट्रिक से याद कर लिया था। मैं आपको ज़रूर दिखाना चाहूँगा वो ट्रिक क्या है। अगर आपके पास भी कोई ट्रिक है तो आप याद कर सकते हैं या फिर आप मेरा ट्रिक भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। आपको बस ये सेंटेंस याद करना है, एलन करियर इंस्टीट्यूट ऑफ कोटा श्योर सिलेक्शन फॉर मेडिकल कॉलेज, ठीक है। अरे वर्ड्स के जो फर्स्ट लेटर हैं, आप इन सारे फर्स्ट लेटर को लेटर से कंपाउंड के नाम को रिलेट कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि एलन का ए से होता है, ए से आप रिलेट कर सकते हैं एसिटाइल कोएंजाइम ए। सी से सिट्रिक एसिड, ठीक है। सी से सिस एकोनेटिक एसिड। आई से आइजो सिट्रिक एसिड। ओ से ऑक्जेलो एसिटिक एसिड। के से अल्फा कीटोग्लूटेरिक एसिड। एस से सक्सेनाइल कोएंजाइम ए। फिर एस से सक्सेनिक एसिड। एफ से फ्यूमरिक एसिड। एम से मैलिक एसिड एंड ओ से ऑक्जेलो एसिटिक एसिड। थैंक यू एवरीवन वीडियो को पूरा देखने के लिए। और अगला वीडियो होने वाला है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम पर, तो आप सब्सक्राइब ज़रूर करें और फिर नोटिफिकेशन आपके पास आ जाएगा और आप देख सकते हैं। और अगर आपको नोट्स चाहिए तो आप कमेंट करें, मैं नोट्स प्रोवाइड कर दूंगा। थैंक यू।